बार बन दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दीछोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनिहोर गुरुजी यह सौबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये जो देश है यह देश माया का है यह जो देश है निरंजन का है यह जो देश है जड़ देश है यह जो देश है प्रकृति का है यह जो देश है मृत्युलोक है यहाँ पर जो भी आया है ये जो है शरीर छोड़ना पड़ेगा तनधारी सुखिया काहू न देखा तनधारी सुखिया काहू न देखा जिन देखा सो दुखिया तनधारी सुखिया काहू न देखा जिन देखा तो दुखिया उदयास्त की बात कहता हूँ सबको नयन पे किया आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ये जो वाणियाँ हैं नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ हैं ये सत्य वाणियाँ हैं जुगु जुगों से यही वाणी रहेगी आने वाले जुगु जुगु में भी यही वाणी आप दोबारा आओगे संसार में फिर ये वाणी सुनने को मिलेगा जो है तनधारी सुखिया काहू न देखा जिन देखा सो दुखिया उदयास्त की बात कहता हूँ सबको नयन पे किया उदयास्त की बात कहता हूँ
सबको नया नन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह संसार तो दुखमय है ही, लेकिन इसी संसार में जो है सुखद पदार्थ भी है। इस संसार में देखो, जन्म है तो मृत्यु भी है। इस संसार में सुख है तो दुख भी है। इस संसार में जड़ है तो चेतन भी है। इस संसार में बच्चा है तो बूढ़ा भी है। इस संसार में जो है आनंद है, लेकिन वो सदगुरु देश में है। उसको और केवल जो सदगुरु के जो हंस हैं और हंसनी है, वही जानते हैं जो है। अभी आपकी चेतना जो है वो संसार में है, और जब सदगुरु मिलता है तो वह आपकी चेतना को उलट देता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। जैसे वो सुगनवा है, तोता है, वो जो है आसमान में विचरण कर रहा था, वो आनंदित था। कोई उसे फंसा नहीं था, कोई बाधा नहीं, कभी इस पेड़ में कभी उस पेड़ में, जहां मर्जी हो बैठ जाता रहता, जो है आनंदित रहता। वो जो है स्वतंत्र रहता। लेकिन ये मनुष्य जो है शैतान मनुष्य होता है। उसको घिरनी में फल जो है लगा करके और उसको पकड़ लेता है। वह जो है जैसे ही घिरनी पर बैठता है, जो तोता है, जो सुगनवा है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने इस भजन में की है, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बांधो, मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम हो सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम हो सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरा मावा। तो वो जो है जो सुगनवा है, जो सुग्गा है, जो तोता है, जो पैरेट है, वह बेचारा फंसा नहीं है। उसकी चेतना उलट गई है। पहले वो आंख से नीचे देखता था संसार में जो है, अब वो घिरनी पर बैठा फल खाने के लिए। विचार नहीं किया कि हाँ फल कहाँ से आ गया, पेड़ कहाँ से आ गया, बस जो मन में आया भाग करके उसी पर जो है बैठ गया। जैसे ही बैठा, घिरनी जो है घूम गई, उसका पैर ऊपर को हो गया और सिर नीचे को। अब वो सीधा आसमान में देखता है, कहाँ आ गए। ऐसे ही आपकी चेतना को उलट दिया गया है। माया जो है उल्टा कर दी है। आप गर्भ से जो है उल्टा ही पैदा होते हो। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ जो है। तो जब वही सदगुरु जब मिलता है
तो आपकी चेतना को उलट देता है, उसी को सुरति को उलटना कहते हैं। तो अभी चलो उसी भजन में। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसाना, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आप सद्गुरु के हंस हो। एक ऐसा वीडियो चल रहा है जो शीशे का रखा हुआ है और कुत्ता जा करके वहां खाता रहता है, और शीशे में वह देखते ही वो भूखने लगता है। तो जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फटक शिला गज तोड़े हो दसानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो कुत्ता जो है अपने ही स्वरूप को देख करके डर जाता है और भूखने लगता है। वह मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो स्वामी जी उस जमाने में कहे हैं, जो है आज के 100 साल पहले कह रहे हैं। बताओ, जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फाटक शिला गज तोड़े हो दसानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, सदा फल सारे सद्गुरु देवी, ज्ञान वैसे आतम पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सद्गुरु की हंस हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वैसे आतम पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, सदा फल सार शब्द गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही जीव जो है, ये जो है अपना स्वरूप को देख करके ही जो है परेशान है। आपका ये जड़ स्वरूप है, चेतन स्वरूप तो जो है सद्गुरु के प्रकाश में दिखेगा। जो है चेतन आपका जो स्वरूप है वह गुरु के प्रकाश में दिखेगा, और जब आप वो देख लोगे, बुझ जाओगी, तब जो है आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी। जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्ति ही है। वो जो है एकदम सबसे करीब वही है आपके। जो है सबसे करीब जो है वह परमात्मा ही है।
तो आतम परमा तम गुथा ए मणि वसूत्र समान आतम परमा तम गुथा ए मणि वसूत्र समान यह तो नित्य संबंध है छूटा न कब हूँ जान। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? तो आतम परमा तम गुथा, आत्मा जो है परमात्मा में गुथा हुआ है। जैसे फूल है तो फूल का जो है माला बना हुआ है, तो उसमें जो रस्सी है वही जो है परमात्मा है। आतम परमा तम गुथा मणि वसूत्र समान यह तो नित्य संबंध है छूटा न कब हूँ जान। जो माला होती है, अब माला एक फूल की माला होती है, एक राम राम जपने वाली माला होती है, और एक तुलसी की माला होती है, और एक माला जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है रुद्राक्ष की माला होती है। तो उसमें 108 मन के लगे रहते हैं और उसको जो है लोग जपते हैं, गायत्री मंत्र के हिसाब से जपते हैं। तरह तरह की जाप है संसार में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में झामर झूमर बहुत है, लेकिन बिना सदगुरु के भ्रम नहीं टूटेगा आपका। वही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा पवन ही चीन्ही, भूले बावन कालह करमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सार शब्द गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमावा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु के उपदेश के नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी आपकी चेतना को उलट नहीं सकता है, किसी के पास शक्ति ही नहीं है। सदगुरु जो है आपकी चेतना को उलट देता है। और सदाफल देव जी महाराज, अभी आपने क्या सुना? अभी आपने सुना था, एक दोहा सुना था, बहुबंधन में बाधिया, एकाया के लाजीव। बहुबंधन में बाधिया, एक बेचारा जीव। एक बेचारा बोलिए, एक अकेला बोलिए, सब एक ही बात है। क्योंकि जो सदगुरु की जो बाणियाँ हैं कहीं लिखा हुआ नहीं है। कबीर साहब ने ऐसे ही जो है गा करके सुना दिया और उनके भक्त लोग जो है वो बूझ गए, समझ गए, और वो लोग याद करके रखे हुए हैं, आपको अभी तक सुनाई जा रही है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? बहुबंधन में बाधिया, एकाया के लाजी।
कीरे छूटी आप बला कीरे चौड़ावी पीव बहुबंधन में बाधिया एकाय के लाजीव कीरे छूटे आप बला कीरे छोड़ा पीव। तो या तो जो है सदगुरु छुड़ा दे, या तो आप अपना मेहनत करके बूझते बूझते छूट जाओ, और नहीं तो सदगुरु छुड़ाए। परमात्मा छुड़ाने का काम उसका नहीं है जो है। आप बोलोगे नहीं छूट करके क्या करेंगे? सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप छूटने का मतलब ये है कि फिर दोबारा संसार में ना आना पड़े। तो जो आपके कर्म हैं, शुभ है अशुभ है, वो सब भोग लेना पड़ेगा। और जो संचित कर्म है, संचिता कर्म समूल सावा सुमिरा न भजन संहार यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आप देखती होगी सभी जीव को आशा लगी हुई है। सभी जीव जो है आशा में मर रहा है जो है। और कबीर साहब ने क्या कहा? आशा मारो सापीनी डसिया सब संसार ताया सदिशन तोष है काहे कबीर विचार। इस संसार में कौन व्यक्ति पूर्ण है? जिसको सदगुरु मिला है। बाकी तो सब अधूरे लोग हैं। पूर्ण वही है, उसी का जीवन पूर्ण है जो सदगुरु के चरणों को प्राप्त कर चुका है। उसी को शब्द की प्राप्ति कहते हैं, उसी को नाम की प्राप्ति कहते हैं। तो संसार में आप देख लो, कोई भी व्यक्ति है संसारिक जो है आशा लगी हुई है, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। ये खत्म होने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हो कि जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में देखो, जिसका शादी हुआ है वह भी दुखित है, जिसका शादी नहीं हुआ है वो भी दुखित है, जिसके बच्चे हो गए हैं वह भी दुखित है, जिसके बच्चे नहीं है वह भी दुखित है। आप कोई भी ऐसा जीव बताओ जो कि सुखी है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, कबीर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया। स्वामी सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं। स्वामी सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? त दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान, दुखमय संसार है, सुख खोजत ज्ञान,
सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आप भवकूप में हो, क्योंकि मन जो है हावी है, ये बिना मतलब में परेशान रहता है। मन जो है बिना मतलब में परेशान रहता है। और कबीर साहब ने कहा है, इसके जो है भार को नहीं लेना सिर के ऊपर, जो है ये भार दे करके आपको परेशानी में डाल देता है। और स्वामी जी ने तो कह भी दिया, मन स्वरूप सही तान को, बिनु मारी नहीं शांत। मन स्वरूप सही तान को, बिनु मारी नहीं शांत। तो भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, यह जीवन जो है दुखमय है, जो है। और स्वामी जी ने एक और बात कह रही है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो सुख का सागर पास है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कितने भाग्यशाली हो। ऐसा जो है पूरी विश्व में कहीं नहीं है, केवल वही है जहां स्वर वेद है। जहां स्वर वेद है, ऐसा सत्संग वही है जहां विहंग है। बाकी पूरे संसार में नहीं है। आप केवल और केवल स्वर वेद आप पढ़ा करो, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, पूरा विश्व की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। स्वर वेद नहीं हो सकती है। सदाचार व्यभिचारिषि, मूरखसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सत्संगमान। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुख का सागर पास है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हेमति गमन दगवार। सुख का सागर पार है, हेमति मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिली खुलत दुआर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी का ये दोहा आपको समझ में नहीं आता है। इतना साफ साफ अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हेमति मन दगवार।
खो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सदगुरु की प्यारी कहानी स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज साफ साफ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सुख का सागर पास है, हिमती मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुख का सागर पास है, हेमती मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अब यहाँ दो चीज बात बोल रहे हैं कि द्वार खुलेगा तब मिलेगा और सदगुरु खोजना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी भजन है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा ज्ञान जो है भजन रूप में जो है कबीर साहब ने बहुत पहले ही गा दिए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यह नहीं कह सकते हो कि परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं है। अब तो आप कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्वामी जी का स्वर वेद आ गया है और स्वर वेद से सब बूझ जाओगे आप। अरे इसी सत्संग को सुनते सुनते बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ गए हैं। इसी सत्संग को, जो सत्संग डेली आप सुनते हो, देखो ये तो सदगुरु का ज्ञान है। मैं तो आपको ऐसे ही जितना मैं बूझता हूं गागा करके आपको सुना देता हूं। तो स्वामी जी तो यही ना बात कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, सुख का सागर पास है, हेमती मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। स्वामी जी कह रहे हैं सदगुरु का शरण लो। तो अब सदगुरु को पहचानोगे कैसे? यहां तो संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वेदों में जो वो जिसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, उसको श्री गुरु कहा गया है और स्वामी जी उसको सदगुरु कहते हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। स्वामी जी उसको क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं। और जो है वेद वगैरह शास्त्र में क्या कहा गया है? उसको श्री गुरु कहा गया है। बाकी तो गुरु जो है आपने सुना ही है जो है। तो आपको जो है श्री गुरु को ढूंढना है। तो श्री गुरु कहाँ मिलेंगे? श्री गुरु कहाँ मिलेंगे? तो श्री गुरु इसी संसार में मिलेंगे जो है। उनकी पहचान कैसे होगी? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जीवा और तत्वा दो ब्राह्मण थे जो है। अब जो है आप भेद को समझो। जीवा और तत्वा जो है दो ब्राह्मण थी और उनको जो है उन्होंने सुन रखा था कि जो है परमात्मा प्राप्ति हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो है। उन लोगों ने जो है सदगुरु को ढूंढने के लिए, उनको मालूम चल गया
कि बिना सदगुरु का जो है परमात्मा नहीं मिलेगा। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। तो जीवा और तत्वा नाम के दो ब्राह्मण थे जो है, दोनों भाई थे जो है। ये किस युग की जो है कथा है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, ये अबू जाना जो है। आप मतलब में आओ। ज़्यादा आपको झामर झूमर नहीं करना है, आपको आम खाना है, पेड़ गिनने का जरूरत नहीं है जो है। लेकिन ज्ञान के लिए आपको जानना चाहिए, बूझना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो बोला कि प्रभु को प्राप्त करेंगे, प्रभु को प्राप्त करने से फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। अभी आपने खूब धन संपदा जो भी इकट्ठा किया है, या नौकरी पेशा जो भी है, आपका बिजनेस है, अभी शरीर छूट जाएगा तो आपका नहीं रहेगा। वो आपके आए हुए पोते पोतियाँ सब उनका हो जाएगा जो है। आज भर ही आप मालिक हो इसका, कल आप मालिक नहीं रहोगे। महलया टारी में रही, तेला फूलेला लगाय, छत्रपति के छार को वायुली तउड़ाय। महलया टारी में रही, तेला फूली लगाय, छत्रपति के छारी को वायुली तउड़ाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। अनंत ज्ञान है। हम जाते रहते हैं पूरब की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। पश्चिम की तरफ जाना होता है तो उत्तर के चले जाते हैं। अनंत ज्ञान है जो है सदगुरु का। हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है। आप ये गलत फहमी में नहीं रहना, मैं तो कुछ भी नहीं बताता हूं। और जो है कोई कोई कहता है कि नहीं, जैसा आप सत्संग बताते हैं वैसा कोई नहीं बताता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। जितना मैं बूझता हूं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके आगे भी है। तो अभी आपको सदगुरु की पहचान करनी है, क्योंकि बिना सदगुरु का न भरम छूटेगा और न आप पार पाओगे जो है। तो सदगुरु काहे लिए जरूरी है? तो सदगुरु इसलिए जरूरी है अपना घर देखने के लिए। आपको जो है कोई संसार में आपको अपना घर नहीं दिखाएगा, केवल और केवल सदगुरु दिखाता है। भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय,
सतपथ पर दर सकरहे सद्गुरु दीवकाय। तो आपको अपना घर में कौन पहुंचाएगा? सदगुरु का काम होता है। और फिर स्वामी जी कह रहे हैं, अमित काले का भूलिया पहुँचाया पन दीस देव सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जीवा और तत्वा नाम के जो है दो ब्राह्मण थे। तो वो प्रभु का खोज में जो है लगे रहे, जो है प्रभु यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। ऐसे ही जो है वो नदी किनारे बैठ करके वो सोचते रहे। सदगुरु आया और उन्होंने कहा, भाई आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो, वो बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। जीवा और तत्वा को उस युग में बताए, उस युग में बताए कि बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। आप लोग पहले सदगुरु ढूंढो। बैठ गए बेचारे जो है, अब फिर जो है ढूंढ रहे हैं। पहले वो लोग प्रभु ढूंढ रहे थे और परेशान थे बेचारे जो है। तो अपना पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो है प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु मिल नहीं रहा है जो है। तो सदगुरु वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, भाई क्या कर रहे हो आप लोग? तो उन्होंने बोला, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा, परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा। तो बोले कैसे मिलेगा, वो बता दीजिए। तो बोला, परमात्मा को ढूंढने के लिए पहले सदगुरु ढूंढना होगा। तो बोला ठीक है, अब सदगुरु को ढूंढ रहा है। सदगुरु को ढूंढते ढूंढते कई युग बीत गए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कलयुग में स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना का है जो है। लेकिन अन्य युगों में उम्र बहुत ज़्यादा होता था, ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा गया है। तो जो है अब बोले सदगुरु ढूंढो। फिर जो है वो लोग सदगुरु ढूंढने में लग गए। फिर सदगुरु आता है, बोला आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बोला एक महात्मा ने बताया था कि जो है सदगुरु ढूंढने से तब प्रभु मिल जाएगा। जैसे स्वामी जी ने क्या कहा, तो संत रूप सद गुरु मिले शब्द के द्वार लखाय मैं बालक ना समझता महिमा समझन पाय। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो वैसे ही उनको सदगुरु जो है मिला। अब बोला कि पहले सदगुरु ढूंढो। तो बेचारे फिर सदगुरु ढूंढने में लग गए। फिर सदगुरु वहाँ प्रकट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग? तो बोला हम लोग सदगुरु ढूंढ रहे हैं। किसने बोला? एक संत आए थे, वो बताए जो है। तो बोला जिस सदगुरु को ढूंढ रहे हो उसकी पहचान मालूम है? तो बोला ये तो हमने पूछा ही नहीं। तो बोली ये जो है सदगुरु की पहचान वहाँ शर्त लग गई जो है। तो बोला एक लकड़ी जो है वो बरगद की लकड़ी थी। वो लकड़ी बोला इसको जो है जमीन में गाड़ दो और इसमें पानी डालते रहना, उसका चरण धो करके। वो जो है संत ने कहा
कि जिस पहले सदगुरु को तो ढूंढ रहे हो, उसकी पहचान जानते हो? तब बोला नहीं, आप पहचान बता दीजिए। तो बोला उन्होंने कि जो है लकड़ी का जो है सूखा लकड़ी लेकर के और जमीन में गाड़ देना, और जो भी संत महात्मा आए उनका चरण धो करके पानी उसमें डाल देना, और जो है जिसके पानी डालने से वो हरा हो जाए उसमें कंछा फेंक दे जो है, तो समझ लेना कि वही सदगुरु है। ये शर्त कौन बताया? नित्य अनादि सदगुरु ने। किसको बताया? जीवा और तत्वा नाम के ब्राह्मण को। कहाँ बताया? नर्मदा नदी के तट पर। वही जो है, तो ये लोग बेचारे बैठ गए। जो भी साधु संत महात्मा आते, नदी में इस पार से उस पार जाती, उनके चरण धो करके ये लोग डालता रहा। वह हरा नहीं हुआ, वो हरा नहीं हुआ। फिर ये लोग जो है ऐसे करते करते बहुत वर्ष बीत गए। बहुत जो है, फिर जो है इन्होंने बोला इस संसार में सदगुरु नहीं मिलेगा जो है। अब जा करके जो है बीच जो है नदी में जो है अब जान दे देंगे। वही जीवा और तत्वा नाम के ब्राह्मण जो है नाव में बैठ करके और सीधा जो है सदगुरु का नाम लेकर के जो कूद गए। बोला न यहाँ प्रभु मिल रहा है, न यहाँ सदगुरु मिल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस संसार में कोई नहीं है जो है। नाव में बैठी, नाव चलती रहती थी इस पार से उस पार, उस पार से उस पार, क्योंकि यात्रियों को लाना ले जाना होता है। अभी तो पुल बन गया तो नदी का कोई महत्व नहीं, लेकिन ओरिजिनली जो है पहले का नाव ही है। उसी से आदमी तिरछा चलता था, घाट होती थी और बैठ करके इस पार से उस पार कर देता था। किराया ले लेते थे, भाड़ा ले लेते थी, इसी से जीविका चलती थी जो है। तो वो जो है बोले अब नहीं मिलेगा जो है। कितने वर्ष बीत गए जो है उसी नर्मदा जो है तट के ऊपर। और आप लोगों को आधा घंटा सत्संग में 1 घंटा बैठने के लिए मुश्किल हो जाता है। आए सदगुरु के हे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना कहता हूँ बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। फिर जो है वो जीवा और तत्वा बेचारे परेशान हो गए। कभी बोल रहे कुछ करो, कभी कुछ करो, एक ही बार नहीं बता रहे जो है। पहले बार आए संत तो बताए कि जो है परमात्मा को ढूंढने के पहले सदगुरु ढूंढो। फिर सदगुरु ढूंढते ढूंढते इतना दिन बीत गया जो है, और फिर अब जो है ना परमात्मा को ढूंढेगा तो और कितना वर्ष लगेगा, ये तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। हार करके थक करके और बीच नदी में जा करके नर्मदा नदी में कूद गए। और कूद गए तो सदगुरु जो है पकड़ लिया बाहें जो है। अरे बोला क्या कर रहे हो आप लोग जो है? बोला रोने लग गए। बोला हमने बहुत जो है ढूंढा, परमात्मा को ढूंढा, परमात्मा नहीं मिला। फिर एक संत मिले तो बोले कि नहीं पहले सदगुरु ढूंढो। फिर सदगुरु को ढूंढे। फिर बोले नहीं उसका पहचान क्या है? तो बोले कोई सूखी लकड़ी जमीन में गाड़ देना और उसका चरण धो करके जो है वो डालना जो है। जब हरा हो जाए तो समझ लेना कि वही सदगुरु है। तो बोले कि नहीं अब हम मर जाएंगे जो है, अब हमको मर जाने दीजिए। अरे बोला नहीं चलो, मैं सदगुरु हूं। बोले आप जैसे सदगुरु बहुत हमने ढूंढ लिया, आप जैसे बहुत देखा हमने, लेकिन इतने वर्षों से जो है कोई सदगुरु नहीं आया। सबका चरण धो धो करके हम लोग डालते डालते थक गए, उसमें कंछा नहीं फूटा, हरा नहीं हुआ। और आप आ गए, आप बोल रहे हैं कि जो नहीं मेरा धो लो जो है, धो करके देख लो।
अब सदगुरु वहां समझा रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली जो है वो कर रहे हैं। इतना वर्षों से जो है जो भी आता नदी तट पर जो है, जो भी आता इस पार से उस पार होने के लिए, स्त्री होता, पुरुष होता, बालक होता, बूढ़ा होता, जवान होता, जो है लंगड़ा होता, सबका जो है पहले पैर धोना और ले जा करके डाल करके देखना। हरा नहीं हुआ। अब लास्ट में बेचारे थक गए, हार गए, बोला कोई नहीं है, परमात्मा जो है सीधा नदी में कूद करके जान दे देंगे, मर जाएंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा उन्होंने वो संकल्प बना लिया। और सदगुरु जो है जैसे ही कूदे, सदगुरु ने पकड़ लिया हाथ जो है, बोला चलो बाहर जो है। अरे बोला रहने दीजिए, आप जैसे बहुतों का हमने चरण धो करके देख लिया, अभी तक हारा नहीं हुई है। तो बोला चलो मेरा देख लो। बोला हम बहुत देख चुके, अब हमारे पास जो है ना जान हत्या देने के अलावा कोई उपाय नहीं है संसार में जो है। फिर जो है सदगुरु जो है उठा करके लाए, उनको बाहर रखे। वही जो है और बोले जाओ पानी लेकर के आओ, चरण धो मेरा। और जो है क्या नाम है, दोनों गए, दोनों हाथ लगा लगा करके जो है चरण धोए। और बोला ले जाओ पानी डालो उसमें। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे ही पानी डाला चरण धो कर की, उसमें कंछा फूट गया, हरी हो गई, आंखें के सब पत्ते आ गए। अब जो है वही जो है कबीर बट के नाम से जो है प्रसिद्ध है, वह गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे है। आज भी लोग जो है वहाँ जाते हैं देखने के लिए। वो सतयुग कब का कथा है, ये कब का जो है कथा है ये। और वो बरगद जो है एक ही जगह में नहीं, बहुत लंबा में जो है ना फैला हुआ है। वो कितने एरिया में, कितने एकड़ जमीन में जो है वो बरगद है, आज भी है। और वो कथा वहाँ लिखी हुई है। वो जो रूम बना हुआ है उसमें जो है कबीर साहब का भी फोटो भी है, और भी जो सब वहाँ पर ये जो सब कथा लिखी हुई है। और ये संसार जो है इसको मानता नहीं है। अरे ये जुगु जुगु तक कथा रहेगी ऐसी ही जो है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरा मावा। तो मरकटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरा मावा। आए सद्गुरु की बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये जो है ये कथा सुन करके जो है, अब मैं कहूँगा नहीं, फिर ये सत्संग का मामला है, बहुत भेद की बातें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु का चरण में सारे है जो है, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई।
ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सीमी, राम कृष्ण यही मत दीवी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंथनी। सदगुरु भी चार तरह के होते हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। एक सदगुरु वो है जो नित्य अनादि सदगुरु है। असली वाले वही हैं। असली का मतलब एक ही गुरु जो है वो हर युग में ना आ रहे हैं। तो वही सदगुरु जो है उसको नित्य अनादि कहते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। और स्वयं सिद्ध सदगुरु भी हैं। उनको कोई साधना वदना कुछ करने का जरूरत नहीं है, अंदर से ही सब सिद्ध है। वो जो है नित्य अनादि सदगुरु को तो जो है कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। उनको साधना भजन ये सब करने का जरूरत नहीं है, सब मालूम है। आपका अनेक जन्मों का सारा भेद बता देंगे वो। आगे भविष्य में कहाँ रहोगे सब बता देंगे वो। स्वामी जी ने उनके बारे में क्या कहा है? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमित पार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमित पार। विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बद संसार। तो ये चार प्रकार के जो है सदगुरु हैं। एक तो नित्य अनादि सदगुरु हैं, और एक स्वयं सिद्ध सदगुरु हैं। वो भी संसार में आते हैं तो वो जो है वो सिद्ध रहते हैं, कुछ उनको करने का जरूरत नहीं है। और तीसरा जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। वो साधना करके अभ्यास कर करके जो है वो बूझ जाते हैं। तो आप धन्य इसलिए हो क्योंकि आप अभ्यास सिद्ध सदगुरु के हो। स्वामी जी ने हर चीज को साधना कर करके बताई है। और एक जो है वो गुरु जो है परंपरा सदगुरु रहते हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। और एक परंपरा सदगुरु होते हैं। जैसे वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, और अगला जो है परंपरा सदगुरु की घोषणा हो चुकी है, वो विज्ञान देव जी महाराज हैं। तो ऐसे ये चलता रहता है। ज्ञान जो है या तो नित्य अनादि सदगुरु आएंगे, और नहीं तो स्वयं सिद्ध सदगुरु आएंगे, और नहीं तो अभ्यास सिद्ध सदगुरु। तो आप भाग्यशाली परम भाग्यशाली हो कि स्वामी जी ने पूरा स्वरवेद में लिख दिया है। जैसे जैसे चलोगे सब एक एक जगह का जो भेद लिखा है उन्होंने, एक एक स्टेप स्टेप का, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। जब आप साधना करोगे सब मालूम हो जाएगा, सब भूला उला सब याद हो जाएगा। ऐसा ज्ञान जो है सदगुरु का है। आपको कुछ करना नहीं है, एक ही काम करना है, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं,
बारसी मुख मोर। अंतर में निजा निज बरी शब्द छटा झकी झोर। स्वामी जी ने क्या कहा? करना मुझको कुछ नहीं बारसी मुख मोर। अंतर में निज निज बरे शब्द छटा झकी झोर। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो करना मुझको कुछ नहीं अंत लगन दूरबीन सुधरे चक्षु विवेक की संत हंस परवीन। तो आपको करना क्या है? चुपचाप गुरु चरण में जो है शांति से सूरज को जो है टिका करके और बैठे रहना है। यही तो काम है। जो आपको उपदेश मिला है वहाँ बैठ करके गुरु के चरण में जो है शांति से एकदम परमा शांति सामा दृष्टि से परखो सद विवेक निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुखैक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब भी आप कभी गुजरात में जाना तो वहाँ दंडक वन आश्रम देखना, और एक आश्रम और है बर्मनिया जो आश्रम है वो भी देखना, और एक जो है कबीर भट्ट है उसको भी जा करके देख करके आना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये संसार ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही गाथा गाती जो है चली रहेगी, और जो सदगुरु के जो भेदी हैं वो बुझ जाएंगे। जो सदगुरु के प्रेमी हैं, अनुभवी हैं, वो सब बुझ जाएंगे, और जो जो भरम भुरम में घूमने वाले हैं ऐसे ही घूमते रहेंगे जो है। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के सामा जपरी कोई पियता मरहमी यार अमिहरस बुंद जरी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी भेदी होया सो भरी भरी पीवे अनभेदी जागा भरम फिरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे सदगुरु की जो है प्यारे प्यारे हंस हंसनी है वो बूझ गए हैं, सब बूझ गए हैं, जान गए हैं। तो आपको भी जो है धीरे धीरे बुझते बुझते बुझ जाना है। स्वामी जी ने खुद ही कहा है अनुभव गति का पंथ है बूझत बुझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है बूझत बुझत बूझ। साहेबा अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। बाकी जो है ये पंथ है, ये व्यंगम योग एक पंथ है, मुस्लिम एक पंथ है, सिख जो है एक पंथ है, बौद्ध जो है एक पंथ है, और जो है और कौन सा है, और भी जो है पंथ है, सब पंथ है, ये धर्म नहीं है। ये परमात्मा प्राप्ति के पंथ है। ये
धर्म इसको मत कहा करो। ये राजनेताओं लोगों ने ये बहुत बवाला वाला काम है। कोई भी धर्म नहीं है संसार में। धर्म तो एक ही है, उसको ड्यूटी कहा जाता है, कर्तव्य कहा जाता है। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है वही धर्म है जो है। और जो है पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, ड्यूटी है, वही धर्म है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये धर्म नहीं है, पंथ है ये। इसमें जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये प्रभु प्राप्ति के पंथ हैं, ये धर्म नहीं, धर्म नहीं है ये। स्वामी जी ने क्या कहा, अब अंतिम लाइन है, मैं दूसर मामा पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दार हणमान। मैं दूसर मामा पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हणमान। तो धर्म नहीं है ये, पंथ है ये प्रभु प्राप्ति का। और जीते जी प्रभु प्राप्त होगा। आपको मालूम नहीं है, विहंगम युग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंतनी जीती जी उस परमात्मा को बूझ चुके हैं। आप बोलोगे बूझ चुके हैं तब काहे लिए है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, कर्म है उनका, तो शरीर को भोग लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसार जी। तो ऐसा आपको एकदम बन जाना है। और क्यों नहीं बनोगे? स्वामी जी आपके साथ में हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देने से काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय भगवान।